हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस ड्रामा सिनफ़े आहन जो कि आईएसपीआर आर्मी का ड्रामा है, उसका एक सीन है, उसको डिस्कस करना है। ये ड्रामे का रिव्यू नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉब्लमेटिक सीन था, तो उसको बस डिस्कस करना है। उस ड्रामे में एक लेडी कैडेट दिखाई है, आरजू, और उनका अपने जो मंगेतर के साथ कुछ इशू चल रहा है, जिनके साथ उन्होंने रिलेशनशिप तोड़ दी है। उस मंगेतर के पास मोबाइल फ़ोन में कुछ अजीब सी तस्वीरें हैं आरजू की, और वो इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने वापस से दोस्ती नहीं की मुझसे तो मैं वो तस्वीरें इधर उधर फैला दूंगा, तुम्हारा करियर आर्मी में ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक तो सब सही है। अब आरजू करती क्या है, वो मसला रिजॉल्व करने के बजाय अपने सीनियर्स के पास रोती हुई पहुँच जाती हैं। अब पूरे 17-18 एपिसोड्स में इस ड्रामे के बाकायदा इसकी थीम ये दिखाई है कि जो ख़वातीन हैं बहुत बहादुर हैं, उनमें और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। हर वो काम जो मर्द कर सकते हैं वो ख़वातीन भी कर सकती हैं। और उन 18 एपिसोड्स के बाद आप अचानक से दिखाते हैं कि आरजू अपना एक पर्सनल मसला लेके रोती हुई पहुंच जाती है अपने सीनियर्स के पास कि मेरी मदद करें या वरना मैं आर्मी छोड़ रही हूँ। तो ये बहुत ही गलत दिखाया, सारा ही इमेज ख़राब कर दिया जो आपने 18 एपिसोड्स तक बनाया था। प्लस ये कि अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आर्मी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वो कोई लीगल तरीका बताएगा आरजू को, उससे कहेगा कि पुलिस के पास चली जाओ या साइबर पुलिस के पास चली जाओ, हम तुम्हारे लिए लॉयर अरेंज कर देंगे तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं करते। वो एक अजीब ही काम करते हैं। वो आरजू के थ्रू वो जो मंगेतर है नौरेज़, उसको बुलवाते हैं पीएमए, और बाकायदा उसको बुला के डराते हैं, धमकाते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं कि डेटा साफ़ करने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मुझे इस सीन से बहुत इशू है कि आर्मी लीगल तरीका फ़ॉलो करने के बजाय ये किस कानून के तहत एक सिविलियन को अपने पास बुला के डरा रही है, धमका रही है, उसका मोबाइल छीन रही है और उसको वार्निंग दे रही है कि आइंदा किया तो तुम्हें लाहौर करीबी है। तो मतलब कि सीधा सीधा उसको जो है धमकी दे रही है। तो ये कौन सा कानून है, किस कानून के तहत ये वो आप ये सब कर रहे हैं? तो बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे हमारे यहाँ लिबरल्स जो हैं और बहुत सारे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो बाकायदा इस चीज़ को में काफ़ी बदनाम करते हैं फ़ौज को, कि वो जर्नलिस्ट को उठा लिया उन्होंने, कभी किसी और ने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लिखा तो उसको उठा लिया बगैर किसी कानून के। तो बाकायदा उसका इमेज को बदनाम करने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। आपने अपनी ही एक आईएसपीआर की प्रोडक्शन के थ्रू जो एक ऐसा सीन दिखा दिया जिसमें वो आपने कंफर्म कर दिया कि वो सारी जो बातें होती हैं वो सारी सही होती हैं। तो मुझे इस सीन से बहुत इशू था कि ये और बहुत सारे लोगों ने इस पर कुछ भी नहीं बोला, जो कि मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सीन था। अब डायरेक्टली दिखा रहे हैं, बेसिकली गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि आपने किसी सिविलियन को भी आप बुला के, अपनी लेडी कैडेट ने रोते हुए बताया कुछ मसला, आपने वन साइडेड मसला सुन के बगैर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए कुछ करे, आपने एक सिविलियन को बुलाया, उसको डराया, धमकाया, उसका मोबाइल छीन लिया। तो ये बहुत ही अजीब सीन था। तो बस मैं ये डिस्कस करना चाहता था।